हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ISLM मॉडल के बारे में कि ISLM मॉडल क्या होता है, ये कैसे डिराइव होता है, इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये चेंज कैसे होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो अगर अब पहली वीडियो की बात कर रहे हैं तो ये टोटल 3 वीडियो में आएगी। पहली वीडियो में होगी IS मॉडल क्या होती है, ठीक है, उसमें डेफिनेशन क्या होता है इसका, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्लोप इसका क्या होता है, जैसे डिराइव ये कैसे होता है ये पता करना है। थर्ड चीज़, इसका स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज स्टीपनेस एंड फ्लैटर, मतलब इसका स्लोप कब स्टीपर होगा और कब फ्लैटर होगा। और लास्ट चीज़ कि IS कर्व कब शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ने वाले हम लोग IS मॉडल के अंदर। वैसे ही हम लोग LM मॉडल के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़, LM मॉडल के अंदर भी हमको 4 चीज़ें पढ़नी है, 4 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सेकेंड स्लोप, ये डिराइव कैसे होगा स्लोप। थर्ड चीज़, स्लोप किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, कब स्लोप स्टीपर होगा, कब स्लोप फ्लैटर होगा। एंड फोर्थ चीज़, कब LM कर्व हमारा शिफ्ट करेगा। तो ये 4 चीज़ इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। ये सेकेंड एंड थर्ड जो होगा हमारा वो इक्विलिब्रियम जो कि हमारा थर्ड वीडियो के अंदर आएगा। मीन्स IS और LM कर्व को दोनों एक साथ कर देने के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग IS मॉडल की बात करते हैं। IS मॉडल, तो सबसे पहला चीज़ जानना है कि आप अगर एक फर्म है, मीन्स आपका एक कोई कंपनी है, ओके, तो आपका कंपनी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है मेनली रूप से। किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो क्या क्या कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, कम स्पेंडिंग कर रही है। अब समझना, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, सपोज डेट आपको ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हर महीने जमा कर रही है, तो आप वो 5,000 रुपये का क्या करेंगे। ये फर्म अगर बिस्किट बनाती है, इससे बिस्किट लेंगे। मतलब गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी तो ये फर्म जो है, फर्म से हम ज़्यादा चीज़ें कर देंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकेंड चीज़, ये हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज RBI, ठीक है, RBI इंडिया में। सो हमारा सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, कि सेंट्रल बैंक का काम है कि ये मनी को प्रिंट करती है। अब नाउ ये समझो कि अगर मनी प्रिंट ज़्यादा कर रही है सरकारें, हम लोग कहीं कहीं पढ़े हैं कि कहीं कहीं सरकार जो है जैसे फ्रेंच में ज़्यादा मनी प्रिंट करने लगे, तो एक पेपर खरीदने के लिए एक थैली हमको पैसे ले जाने पड़ते थे, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक के भी ऊपर डिपेंड करते कि अगर ये मनी प्रिंट ज़्यादा करेगी, ठीक है, तो वो पैसे की जो वैल्यू पैसे की वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा मतलब कि जो बिस्किट पहले 5 रुपये में मिलते थे, वही बिस्किट का रेट अब 10 रुपीज़ हो गया। तो ठीक है, तो कोई भी फर्म हो चाहे आम इंसान हो, वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेंड करेगा, क्या प्राइस होगा। तो वो है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। एंड नाउ लिसन, दिस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज बेसिकली नोन एज व्हाट, गुड्स मार्केट। ये मार्केट को हम लोग क्या कहेंगे, गुड्स मार्केट कहेंगे, ठीक है। और गुड्स मार्केट को ही हम लोग क्या कहते हैं, IS, ओके। IS मीन्स IS मॉडल इज व्हाट, कौन सा मार्केट है इसके अंदर, गुड्स मार्केट।
और गुड्स मार्केट में कौन है? गवर्नमेंट है। समझ रहे हो? आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी चेंज करती है तो वो आईएएस चेंज होगा या एलएम चेंज होगा? तो कौन सा चेंज होगा? आईएएस चेंज होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि आईएएस को कहते हैं गवर्नमेंट गुड्स मार्केट, और जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा रेगुलेट है। ठीक है, तो आईएएस कब चेंज होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो अभी हम लोग, और ये हमारा ये जो है आरबीआई सेंट्रल बैंक, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मनी मार्केट। मनी मार्केट। ठीक है, मनी रेगुलेट करना कम होगा ज़्यादा होगा, कौन फंक्शन करता है? आरबीआई। ठीक है, उसका फंक्शन है, और यही मनी मार्केट को हम लोग कहते हैं एलएम। ओके, तो एलएम मॉडल क्या है? मनी मार्केट है, जिसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। तो अब बताओ, आरबीआई अगर चेंज कोई करेगा तो एलएम चेंज करेगा, ठीक है, या आईएएस चेंज करेगा? तो हम लोग क्या चेंज करेगा? एलएम चेंज करेगा। तो अब हम लोग को ये समझ जाना है यहाँ से कि आईएएस कब जो है हमारा, वो क्या है? गुड्स मार्केट है, गुड्स मार्केट। और ये किसके द्वारा ये चेंज होगा? ये चेंज होगा हमारा किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें एलएम। एलएम कौन सा मार्केट है? मनी मार्केट है, मनी मार्केट। और किसके द्वारा चेंज होगा? ये आरबीआई के द्वारा हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया जो हमको समझना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो देख लिया आईएएस क्या होता है, एलएम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करेंगे वो है आईएएस। आईएएस कर्व। ठीक है, आईएएस कर्व के बारे में तो हम लोग जानते हैं। इसके अंदर हमको कितना चीज़ बात करना है? इसके अंदर हमको 4 चीज़ों के बारे में बात करना है। तो सबसे पहली चीज़ की बात करें तो आईएएस में हमको डेफिनेशन देखना है क्या होगा, स्लोप देखना है क्या होगा। थर्ड चीज़, स्लोप किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डैट इज़ कब स्लोप स्टीपर होगा, कब स्लोप फ्लैटर होगा। एंड थर्ड चीज़ हम लोगों को बात करना है कि ये शिफ्ट कब करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग इसके अंदर देखते हैं ये डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है आईएएस कर्व का? ठीक है, तो अब देखना डेफिनेशन क्या होता है इसका। ये देखना, आईएएस कर्व जो है वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। आईएएस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर और आई। ठीक है, एंड व्हाट? इनकम, इनकम या आउटपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन विच कौन सा? गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो आईएएस कर्व का क्या है डेफिनेशन? कि यह कॉम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट और इनकम, जहां पर गुड्स मार्केट किस चीज में हो? इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम and output in which goods market is in equilibrium. Now see what this is our curve. क्या बोला है हमारा कि ये इंटरेस्ट रेट, लेट वाई एक्सिस पे हमारा क्या इंटरेस्ट रेट आई और आर, और ये वाई से रिप्रेजेंट दैट इज हमारा इनकम एंड आउटपुट। तो इसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में इसके अंदर ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़, ये इंटरेस्ट रेट क्या है, हमको सबसे पहले पता करना होगा ये इंटरेस्ट रेट होता क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट को हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी
इन योर पॉकेट, ठीक है, उस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट। अब बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आपके पास कोई चीज़ है तो उस चीज़ का अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम इस पढ़ाने से अच्छा दूसरा काम क्या मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता था, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने के टाइम में आप कोई काम भी कर सकते थे, आप इंटर्नशिप कर सकते थे, आप कहीं पैसे कमा सकते थे। सो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर पढ़ना, ठीक है, जो अभी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो। सो दैट्स मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सोचो आप अगर मनी घर में रखे हुए हैं, पैसे घर में रखे हुए हैं ऐसे ही, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? अगर वो मनी को आप लोग बैंक में जा करके जमा करते बैंक में, तो बैंक आपको क्या देता इस पे? इंटरेस्ट रेट देता, और यही इंटरेस्ट रेट दैट इज सपोज 5%, ठीक है। मतलब 100 रुपये आप लोगों ने जमा किए तो आपको 105 रुपये बैंक देगा आफ्टर 1 ईयर्स। सो व्हाट 5 रुपीज़ योर, क्या है आपका ये 5 रुपीज़, दैट इज योर इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर होल्डिंग मनी। सो इंटरेस्ट रेट ये चीज़ होती है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है होल्डिंग मनी, दैट इज 5% यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो होता है व्हाट इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड चीज हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है ये हम लोगों को देखना है। इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड कैसे आपस में रिलेटेड है। हम देखो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, कि कंपनी को हमको मशीन वगैरह सब खरीदना है, दैट्स मीन्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग बात कहाँ से करना है? फर्म या कंपनी है, ठीक है, फर्म या कंपनी है। अब समझना यहाँ से कि अगर कोई बैंक है, ओके, ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। बैंक है, अब देखना बैंक क्या, सपोज दैट उसने इंटरेस्ट रेट 5% से कितना कर दिया? 8%। मतलब इंटरेस्ट रेट दैट इज आई यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 5% से 8% इंटरेस्ट रेट कर दिया। अब देखो तुम कंपनी हो, तुमको मशीन खरीदना है, मशीन खरीदने के लिए तुम किसके पास जाओगे भैया? बैंक के पास। बैंक के पास गए, पहले 5% था, अब 8%। मतलब तुम बैंक से क्या लोगे? लोन लोगे। लोन पहले कितनी पे मिल रही थी? 5% पर, अब कितनी पे मिल रही है? 8% पर। लोन महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? तो लोन महंगा हुआ, मतलब लोन तुम लेना, कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ लोन दैट इज इंक्रीजेस, यस और नो। तो लोन लेना महंगा हो गया तो तुम क्या करोगे? ज़रूरत लोन रहेगा तभी लोगे, वरना अवॉइड करोगे। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि तुम लोन लेना कम करोगे। लोन लेना तुम कम करोगे तो मशीन अगर तुम 5 पहले खरीदने वाले थे तो तुम कंप्रोमाइज करके 2 या 3 खरीद लोगे। सो मीन्स इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोन लेना महंगा पड़ा, इस कारण कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगी। गेटिंग माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज, अगर हमारा 8% से 5% पे हो जाए, समझ रहे हो? 8% से 5% पे हो जाए, ठीक है। मतलब पहले 8% था हमारा, लेकिन अब जो है लोन पर 5% ही, अगर लोन हम 1000 रुपये के ले रहे हैं तो उस पर 5% ही लग रही। मतलब हमको मात्र 50 रुपीज़ 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट पेड करना पड़ेगा, दैट इज़ 1050 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़, तो कॉस्ट ऑफ लोन हमारा क्या हो गया यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ लोन, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो लोन का कम हो गया। मतलब अब हम लोग ज़्यादा लोन ले सकता है कंपनी, है ना, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम है। उसको 5 मशीन की ज़रूरत थी, लेकिन अब वो क्या करेगा?
5 मशीन की जगह 7 मशीन खरीद सकता है। मीन्स व्हाट, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? मीन्स व्हाट, अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा, दैट इज आई रिड्यूसेस, तो कॉस्ट ऑफ लोन डिक्रीजेस और इन्वेस्टमेंट कंपनी ज़्यादा करेगी। अब समझना, मतलब ये देख लिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा, दैट इज व्हाट, नेगेटिव रिलेशनशिप और इन्वर्सली रिलेशनशिप। ओके, तो ये दोनों के बीच में हम लोगों ने देख लिया, ये दोनों के बीच में हम लोगों ने देख लिया कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्सली रिलेशनशिप। अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बीच में देखा। अब समझना यहाँ से, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ओके, अगर बढ़ रहा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कम करेगी, ओके, कम करेगी, मतलब कंपनी के द्वारा लोन के लिए कम डिमांड किया जाएगा। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम, मतलब पूरे इकॉनमी के अंदर कितना डिमांड, तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, कम डिमांड होगा। सो मीन्स व्हाट, एग्रीगेट डिमांड भी हमारा क्या होगा, कम होगा। फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, कंपनी के द्वारा डिमांड कम किया जाएगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कमेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस इज द रिलेशनशिप। तो हम लोग नेक्स्ट पेज के में अब बात करने वाले हैं व्हाट, अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज आर और आई, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका, इन्वेस्टमेंट का। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल आई, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कमेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कमेगा, समझ रहे हो? मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ओके, ये बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, और ये कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कमा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट कमा मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो गई, कम हो गई, मीन्स कंपनी ज़्यादा लोन लेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, तो कंपनी के द्वारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप। अब हमको यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम लोगों को आईएएस मॉडल के बारे में पढ़ना है, तो उसमें क्या काम है ये इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। सो लेट्स कम वी ड्रॉ द कर्व, दैट इज दिस, जो इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में, एग्रीगेट इनकम के बीच में, ठीक है, और आउटपुट इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ से समझना कि हम लोगों ने डेफिनेशन को यहाँ पे जान लिया कि डेफिनेशन क्या होती है। अब हमको पता करना है कि स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप डिराइव कैसे होगा वो पता करना है। तो आइए अब वो देखते हैं। तो उस डिराइव करने के दौरान में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे रिलेशन, वो यूज़ होगा। सो अब हम लोग देखेंगे हाउ टू डिराइव आईएएस कर्व, ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, एग्रीगेट डिमांड जान लिए, लेकिन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं जाने। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज उसको कहा जाता है व्हाट, इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल। इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल, कि इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल हमारा क्या होता है वो समझना, कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का, रिलेशनशिप का। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका, इन्वेस्टमेंट का, समझ रहे हो? वो इसी का पढ़ना है आप, दैट इज इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है, ये लीनियर रिलेशनशिप आई बार माइनस बी आई, आई बार माइनस बी आई, ठीक है। यहाँ पर आई फॉर क्या है,
इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। आई बार फॉर क्या है, किसी भी चीज के ऊपर बार लग जाता है मीन्स वो क्या है, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, मतलब अब सोचो कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया तो क्या करेगी कंपनी, बंद कर लेगी? नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, जितना कम से कम बेसिक्स जहाँ तक उसको प्रॉफिट हो सके, ठीक है, वो ओपन रखेगी, ठीक है। मतलब वो कम से कम 1 से 2 मशीन खरीदेगी ही खरीदेगी, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े चाहे कमे। मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट चीज़ है। अब सपोज रेट आपका अगर सैलरी कुछ नहीं है, 0 रुपीज़, तो आप खाना कम करेंगे नहीं ना, कुछ खाएंगे ही यार। सो दैट इज व्हाट योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कि वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जस्ट लाइक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज दिस बी, बी इज आवर स्लोप। क्या हमारा स्लोप है, किसका किसका स्लोप है, दैट इज सी दिस ग्राफ, सी दिस ग्राफ, सी दिस ग्राफ, दिस इज इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच का ग्राफ, ठीक है। अब देखना हम लोगों ने क्या देखा था यार, हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट रेट अगर हमारा क्या है, कम है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेट यहाँ ये I1 है तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल I1, तो यहाँ पर, और इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है दैट इज I2, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारा, कम होगा, दैट इज यहाँ, दैट इज ये कैपिटल I2। अब देखना ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मैच करते हैं, सो ये हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा स्लोप्ड है, ये बताओ कैसा स्लोप्ड है, निगेटिवली स्लोप, निगेटिवली स्लोप, हाँ या ना, निगेटिवली स्लोप। सो इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट के बीच का हम लोगों ने ग्राफ देखा, डेट इज निगेटिवली स्लोप, और इसी का ये है स्लोप, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बी। समझ रहे हो, द स्लोप ऑफ द, ठीक है, स्लोप जो होगा जो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच का, उसको हम लोग बी कहते हैं, ठीक है। बी को और हम लोग क्या कहते हैं, बी को बहुत ही अच्छा इंग्लिश में लिखा गया है, वो इंग्लिश इसका लिखता है, बी को क्या कहते हैं हम लोग, सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या है बी, क्या है, इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में कितना सेंसिटिविटी है, ठीक है, कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, सो दैट इज द बी। इसका यूज कहीं कहीं आपको मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। आगे बी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है IAS में, ठीक है। अब हम लोग आई यहाँ पर क्या है भैया, इंटरेस्ट रेट है भैया, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब यहाँ से समझना, ये चीज समझना, क्या समझना है यहाँ से कि आई, अभी हम लोगों ने देखा I इज इक्वल टू I बार माइनस BI। I बार मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, B मतलब सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, I फॉर इंटरेस्ट रेट। सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो I, ये माइनस साइन क्या करेगा, ये माइनस साइन इसको क्या बना देगा, स्मॉल बना देगा, स्मॉल बना देगा मीन्स इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। गेटिंग I बढ़ा, माइनस सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम, I कमा मीन्स सब्ट्रैक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो। अब हम लोग भैया आगे बात करने वाले हैं, आगे बात हम लोग करने वाले IAS, जो हम लोगों ने क्वेश्चन राइज किया था, हाउ टू डिराइव IAS कर्व। सो लेट्स सी हाउ टू डिराइव IAS कर्व। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट शेड्यूल देखा, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये देखना, सबसे पहला चीज हम लोगों को जानना है दैट इज
हाउ टू डिराइव IAS कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे डिराइव होता है, मस्ट। ठीक है, अब देखना IAS कर्व। अब देखना हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ एनी कंट्री, एग्रीगेट डिमांड ऑफ एनी कंट्री, वन सेकेंड, एग्रीगेट डिमांड ऑफ एनी कंट्री इज इक्वल टू व्हाट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस NX, मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि एग्रीगेट डिमांड, किसी भी कंट्री के अंदर डिमांड क्या होगा, वो डिपेंड क्या करता है, पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर, आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कितना इन्वेस्ट कर रही है कंपनी इसके ऊपर, गवर्नमेंट के द्वारा कितना डिमांड है उसके ऊपर, प्लस NX का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है कि सी को हम लोग लिख सकते हैं कंजम्पशन, ठीक है, फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू C बार, ठीक है, क्या होता है C बार, ठीक है, और हम लोगों का क्या होता है इसमें प्लस C, ठीक है, TR प्लस 1 माइनस TY, ठीक है, ये चीज़। तो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बहुत ही लंबा चौड़ा है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। TR यहाँ पर हमारा क्या है भैया, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब समझना ये 1 माइनस टी क्या है यहाँ पर, टैक्स, टैक्स, ठीक है। Y हमारा क्या, इनकम, ठीक है। अब समझना, अच्छा से समझना इसको, क्या होता है इसका मतलब, कंजम्पशन जो होता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब आप अगर ज़ीरो इनकम भी कमा रहे हैं तो आप कुछ ना तो कुछ खाएंगे, दैट इज़ ऑटोनॉमस। एंड सेकेंड चीज़ कंजम्पशन होगा, आप अगर कुछ अगर आप अर्न कर रहे हैं, कुछ आपकी सैलरी है, दैट इज़ वाई, उसमें में से आपका टैक्स कटेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कुछ टोटल रेवेन्यू होगा, ओके, टोटल रेवेन्यू मतलब कि आपका सैलरी से छोड़ करके भी कुछ रेवेन्यू होगा, है कि नहीं, तो वो टोटल रेवेन्यू। कुछ और आप सपोज स्टॉक मार्केट से कमा रहे होंगे, ठीक है, आपने कुछ बिजनेस कर रखा होगा, वो आपका इनकम जो होगा, ठीक है, दैट इज़ वाई। उसमें से अगर टैक्स हटा देते हैं, ये स्मॉल सी, उसका कंजम्पशन कितना होगा, जवाब ये चीज़ टोटल रेवेन्यू प्लस 1 माइनस टी, दैट इज टैक्स, मल्टीप्लीकेशन इनकम। तो ये जब होगा तो इसका कंजम्पशन कितना होगा, प्लस ऑटोनॉमस इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। नाउ सेकेंड वी नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा है पहले, I बार माइनस BI, हाँ या ना, समझ रहे हो? क्यों मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये अब समझना कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, स्लोप एंड ये इंटरेस्ट रेट। तो ये अब हम लोग कह सकते हैं, लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड पुटिंग 1 and 2, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, दैट इज मेन इक्वेशन। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, स्मॉल सी, TR प्लस 1 माइनस TY, ठीक है, प्लस I की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, I बार माइनस BI, ओके, प्लस G को G रहने देते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस NX। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ ना। अब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं यार, AD, थोड़ा सा इसको स्मॉल बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग स्मॉल बनाने के लिए
हम लोग कुछ लेट मानते हैं, ठीक है, लेट मानते हैं। क्या लेट मानते हैं, देखना यहाँ से, हम लोग लेट मानते हैं कि सी बार, देखना लेट मानते हैं कि ए इज इक्वल टू सी बार, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस सी टी आर प्लस आई बार, ठीक है, प्लस जी प्लस एन एक्स। हम लोग स्मॉल करने के लिए हम लोगों ने ए मान लिया, ठीक है, सपोज दैट मीन्स ये हो गया और ये हो गया जी और एन एक्स, इतने को हम लोगों ने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो हमारा जो इक्वेशन है एग्रीगेट डिमांड का वो अब हमारा क्या बन जाएगा बताओ, ये सी बार वगैरह सब तो ए हो गया, ए प्लस बच क्या गया, ये देखना बच गया, ये सी बार अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बच गया ना यार, हाँ या ना, मीन्स स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई, ये बच गया। आई बार तो गया, बचा क्या, माइनस बी आई। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़। अब हमसे यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने लेट मान लिया सी बार प्लस सी टी आर प्लस आई बार प्लस जी प्लस एन एक्स, ताकि हमारा ये क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, समझ रहे हो, ताकि ये एक्सप्रेशन हमारा स्मॉल हो जाए। तो ये चीज़ अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि एग्रीगेट डिमांड होगा इक्विलिब्रियम पे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इनकम। मतलब हम लोग जितना डिमांड करेंगे कंपनी उतना ही प्रोड्यूस करेगी, हम लोग उतना ही खरीदेंगे तो कंपनी को उतना ही इनकम होगी, समझ रहे हो। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम। मीन्स एग्रीगेट डिमांड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई, ओके, वाई इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, समझ रहे हो, ओके। अब हम लोग देखना है यहाँ से, क्या देखना है यहाँ से यार, ये देखना है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी एक्सप्रेशन से हम लोग डिराइव कर पाएंगे जिसका नाम है आईएस कर्व। गेटिंग, डिराइव कर पाएंगे हम लोग आईएस कर्व। तो ये एक्सप्रेशन को हम लोगों को याद रखना है सिर्फ। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। अब देखो हम लोग आईएस कर्व पे फाइनली पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शेड्यूल पता किए क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की पता क्या होता है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट शेड्यूल का यूज़ आया और फिर हम लोग आईएस कर्व कैसे ड्रॉ होता है वो पता करेंगे, ठीक है। आईएस कर्व कैसे ड्रॉ होता है, सबसे पहले ये एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखना है कि वो आईएस कर्व डिराइव होता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल से, समझ रहे हो। आईएस कर्व किससे ड्रॉ होगा, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल से ड्रॉ होगा, डिराइव होता है इस चीज़ से, ठीक है, ये चीज़। अब देखना एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, पहले हम लोगों ने अगर सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, दैट इज इसका स्लो कुछ ऐसा होता है इसका, यस और नो, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, ये हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज व्हाट, यहाँ पर हम लोगों इसको क्या कहते थे, सी प्लस आई प्लस एन प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है। सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड और इसका ये कर्व था हम लोगों ने पढ़ा था, यस और नो, जो इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में था, ठीक है। अब इसी से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ना, सॉरी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में। अब इसी से हम लोग डिराइव करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड आईएस कर्व डिराइव करेंगे एंड दिस इज आवर, लेट सपोज दैट इज व्हाट, दिस इज आवर स्लोप, दैट इज रेफरेंस लाइन 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब देखना आईएस कर्व डिराइव करना है, तो आईएस कर्व के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा,
aggregate demand curve. So let this is our aggregate demand. Okay, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं aggregate demand curve like this, ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, तो हम लोग जानते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इतना लिखे थे, लेकिन अब जो हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं व्हाट, एडी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, ए प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, यस और नो, यही हम लोगों ने डिराइव किया। तो अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, यस और नो, यस, ठीक है। तो ये चीज, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, डेट इज A बार माइनस I1 लिखते हैं। ओके, मीन्स AD कर्व, यहाँ पे ये AD एंड एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉ किया था, सपोज दिस इज आवर रेफरेंस लाइन, ठीक है, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन दैट इज 45 डिग्री। सो आवर इनिशियल इनकम इज here, okay, here let this is y1, ठीक है। अब समझना, लेट हम लोग मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब I1 था तो हमारा इनकम कितना था, y1 था। लेट सपोज दिस इज इंटरेस्ट रेट A बार माइनस I1, समझ रहे हो ना, ये इंटरेस्ट रेट I1 पे हमारा कितना इनकम है, y1 है, समझ रहे हो। हाँ, अब लेट मानते हैं कि हम लोग क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, समझ रहे हो, इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो गया। अब समझना, हम लोगों ने बताया था कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, यस और नो, समझ रहे हो ना। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं तो इस एक्सप्रेशन से भी तुम लोग देखो बता सकते, ये एक्सप्रेशन ए प्लस सी, ये एक्सप्रेशन से ए प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। अब देखो यहाँ से इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ भैया, मतलब सब्ट्रैक्शन कम होगा, सब्ट्रैक्शन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़, तो इंटरेस्ट रेट लेट हम लोग मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस, मीन्स हमारा रिड्यूस होने से एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हो जाएगा हमारा, शिफ्ट हो जाएगा। लेट ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने से ये शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के कारण ये हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गया। मीन्स अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई 2, यस और नो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़, तो अब हम लोग, ये चीज़ हो गई, एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ गया जब इंटरेस्ट रेट, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर I1 जो है, जो इनिशियल इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है फाइनल इंटरेस्ट रेट दैट इज I2 से। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, दैट इज कितना, y2। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। अब देखो आराम से डिराइव कर लेना है IS कर्व, ओके, IS कर्व हम लोग डिराइव कर लेते हैं। क्या चीज़ हम लोग IS कर्व का डिफिनेशन में पढ़े थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, यस और नो। तो ये इंटरेस्ट रेट और इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखना, अगर इंटरेस्ट रेट हमारा पहले कितना था, दैट इज I1 था, जो कि बड़ा है, लेट I1 यहाँ है, तो इनकम हमारा क्या था भैया, y1 था, हाँ या ना, ये हमारा कितना हो गया, y1 हो गया इनकम, ठीक है, y1 हुआ इनकम। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो इनकम क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हो।
अब क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, फॉल कर गया, ठीक है, फॉल कर गया, दैट इज I2। तो यहाँ पर हमारा ऊपर से ये लाए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया था इनकम हमारा Y2, यस और नो। सो से दिस इज 2 point, this is 2 point, yes or no? And when we joining 2 point, so we obtain what, जो इतना देर से राम कहानी चल रहा था, that is IS curve, yes or no? जो कि रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में। किससे डिराइव की, एग्रीगेट डिमांड से डिराइव की। कैसे डिराइव की, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड कर्व ये होता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। एग्रीगेट कैसे डिराइव की, इंटरेस्ट रेट हमारा रिड्यूस होगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, शिफ्ट होगा, यस और नो। तो इनकम हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, दैट इज वाई हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग जानते हैं IS कर्व किसे कहते हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट और वाई के बीच का रिलेशनशिप है। वही तो हम लोगों ने देखा कि I अगर कम रहा है तो वाई हमारा बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये हमारा हो गया द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर्व, यस और नो, समझ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया कि इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जिसके कारण शिफ्ट होगा, जिसके कारण इनकम बढ़ेगा, जिसके कारण जो हमारा इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच क्या IS कर्व निगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो आज के बाद अगर पूछे कि IS कर्व कैसा स्लोप है तो कैसा बोलेंगे, निगेटिवली स्लोप बोलेंगे, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली स्लोप्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। बोलेगा हाउ टू डिराइव IS कर्व, तो हम लोग ये जो राम कहानी यहाँ पे स्टार्ट किए थे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट शेड्यूल से, ठीक है, ये कर्व एग्रीगेट डिमांड में पुटिंग कंजम्पशन फंक्शन, ये यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ये वाई, ठीक है, उसके बाद उससे जो यूज़ हुआ यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, फिर हम लोग ऐसे करके बताएंगे। ऐसे हम लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस तरीके से हम लोग यूज़ कर पाएंगे, कैसे डिराइव होता है हम लोग पता कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये IS कर्व क्या होता है ये हम लोगों ने पता किया। तो 4 चीज़ जो हम लोग पढ़े थे उसमें 2 चीज़ हम लोगों को पता हो गया, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, मीन्स IS कर्व क्या है, कम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में, जो कि देखा, जो कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम में। स्लोप्ड कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। डिराइव कैसे होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व से डिराइव होता है। ओके, गेट इट, यस और नो, यस। नाउ थर्ड पॉइंट इज आवर व्हाट, थर्ड पॉइंट इज आवर हाउ स्लोप चेंजेस, हाउ स्लोप चेंज्ड। ओके, हाउ स्लोप चेंज मीन्स अब हम लोग देखेंगे कि स्लोप कैसे चेंज करेगा, मीन्स स्टीपर कब होगा एंड फ्लैटर कब होगा। स्टीपर किसे कहते हैं, फ्लैटर किसे कहते हैं, ये तो पता होना चाहिए। स्टीपर कहते हैं, सपोज इनिशियली हमारा ये था कर्व, ये था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये कर्व कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमारा कर्व देखना कहाँ से, ये कुछ इधर की ओर शिफ्ट किया, मीन्स ये क्या हो गया, हल्का वर्टिकली हो गया, मीन्स ये कह सकते हैं हिंदी में खड़ा हो गया। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टीपर, यस और नो। और अगर हमारा ये रहे, अगर ये कर्व हमारा क्या है, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, इनिशियली ऐसा था, अगर कर्व हमारा कैसा हो जाए, कुछ ऐसा, ठीक है, मीन्स ये कुछ इधर की ओर, मतलब ये सो जाए, ठीक है, सो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट, कि ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। तो ये कहते हैं स्टीपर और फ्लैटर। तो कर्व हमारा कर्व स्टीपर होगा, कर्व फ्लैटर होगा, कैसे स्लोप चेंज करेगा ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अब देखना यार, आराम से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक लाइन के अंदर आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता है। ये मैथ्स का दिया हुआ चीज़ होता है, ठीक है, ये मैथ्स हमें बताती। तो हम लोगों ने पता किया है क्या, y इज इक्वल टू a
प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। अब देखना यहाँ से एक चीज़ यूज़ करना है, बस क्या करना है, y यहाँ पे देख रहे हो, y यहाँ पे भी देख रहे हो, y को एक साइड लेके चल जाए एक्सप्रेशन खोल करके। चलिए एक्सप्रेशन खोलिए, c अंदर मल्टीप्लीकेशन, y अंदर आएगा cy माइनस कितना सी टी वाई, यही चीज़ ना। या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये क्या करते हैं, इसको सीधे उधर हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल उधर कुदका देते हैं, ठीक है। दैट इज सी 1 माइनस टी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी आई। वाई को कॉमन निकाले, क्या बच जाएगा, 1 सी 1 माइनस टी इज इक्वल टू ए माइनस बी आई। ओके, वाई इधर रहने देते हैं और इसको बाकी को कहाँ कुदका देते हैं, इधर साइड, ठीक है, इधर साइड। तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस सी 1 माइनस टी ए माइनस बी आई, यही चीज़ ना। अब समझना एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये सिग्मा जी, अल्फा जी से हम लोग मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लायर होता क्या है, ठीक है, मल्टीप्लायर होता है, सपोज दैट आप किसान हैं, आप अपने ज़िला पदाधिकारी के पास गए, आईएएस के पास गए, बोले हमारे गांव में रोड बना दीजिए। ऐसे ही तो नहीं बनाएगा, आप उनको बोलेंगे कि अगर आप रोड बनाएंगे, ठीक है, रोड बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दुकानें लगेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कोई अगर ये सिटी है इसमें जाकर के लोग जॉब कर पाएंगे तो इनकम बढ़ेगा, अगर जॉब करेंगे इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, अब अगर जॉब करेंगे इनकम बढ़ेगा तो सपोज दैट मोटरसाइकिल भी बढ़ेगी, ये सुन लो। रोड बनाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी, हाँ या ना। किसान जो थे ये खेत में अपना अगर सब्ज़ी यहाँ पर है, उनका सब्ज़ी यहाँ पे हो रहा है तो ये सब्ज़ी भी हम मार्केट में जल्दी आ पाएगी, ख़राब कम हो पाएगी, ज़्यादा इनकम होगा किसान के पास, जीडीपी बढ़ेगा। तो ये सब फैक्टर बता सकते हैं कि एक रोड बनाने पर, ठीक है। तो इंडिया में कहा जाता है कि अगर 1 रुपीज़, ठीक है, IMF कहती है कि 1 रुपीज़ अगर रोड बनाने में यूज़ हो रहा है तो वो 100 रुपीज़ इंडिया को देती है, ठीक है। सो ये क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। 1 रुपीज़ वो इन्वेस्ट किया, वो रुपीज़ मल्टीप्लाई होते होते वो कितना दे रहा है, 100 रुपीज़। सो मल्टीप्लायर इफेक्ट, गेटिंग यस और नो। सो दिस इज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन जो है जो मल्टीप्लायर का है 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा जी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी आई। Getting my point, yes or no? Yes. So this is our final expression and this is most important expression, last derived expression, ठीक है, जो IS कर्व के अंदर है वो यही है, that is y is equal to alpha g, that is multiplier multiplication by a, जो हम लोगों ने कांस्टेंट माना था, माइनस b, b is what, that is sensitivity of investment, interest rate to investment, I for interest rate. Getting my point? Yes or no? तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हल्का सा अगर हम लोग इसे खोलते हैं, खोल ले तो a अल्फा जी b i अल्फा जी, हम लोग क्या करते हैं, i को उधर लेके जाते हैं और y को इधर, ठीक है। बेसिकली हम इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बी आई अल्फा जी ए अल्फा जी माइनस वाई इधर आ गई। अब इंटरेस्ट रेट को सिर्फ इधर रहने देते हैं और बी और अल्फा जी को इधर हम लोग कुदकाते हैं, ठीक है, दैट इज नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू ए अल्फा जी, बी अल्फा जी नीचे आएगा माइनस वाई, ठीक है, बी अल्फा जी। यस और नो, समझ रहे हो, अल्फा जी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट का जो मेन है वो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू ए बाई बी वाई बी अल्फा जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन हमको बताता है पूरे IS कर्व के बारे में बताता है।
पूरे आईएस कर्व के बारे में ये एक्सप्रेशन बताता है यार। ये भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझो। अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम होता है मतलब सब्ट्रैक्शन कम होगा, a माइनस बी आई का वैल्यू ज़्यादा होगा वैल्यू, फिर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई होकर के और ज़्यादा होगा वैल्यू, और इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। इंटरेस्ट रेट कमा, इनकम क्या हुआ, बढ़ा। यही तो है यार आईएस कर्व क्या है, इंटरेस्ट रेट और इनकम वाई के बीच का रिलेशनशिप, दैट इज आई और वाई के बीच का रिलेशनशिप। यही तो बता रहा है इंटरेस्ट रेट कमा वाई बढ़ेगा, माइनस कम होगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ए माइनस बी आई कम होगा, अल्फा जी मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कम हुआ तो ये भी टोटल कम होगा, तो वाई का भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। गेटिंग माई पॉइंट। सॉरी बी आई, हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वाई का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यही तो हमारा रिलेशनशिप जो कि ये हमारा बता रहा है इंपॉर्टेंट। ये हमारा क्या बता रहा है समझना, ये हमारा स्लोप किस चीज़ के ऊपर चेंज करता है, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो अब लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, स्लोप के बारे में। ठीक है, ये जो स्लाइड है वो स्लोप के बारे में, दैट इज व्हाट, आई इज इक्वल टू ए बाई अल्फा जी माइनस व्हाट, माइनस क्या है हमारा यहाँ से, वाई बी अल्फा जी। ठीक है, ये स्लोप हमारा बताता है। ठीक है, अब देखना स्लोप नॉर्मल लैंग्वेज समझाते हैं, फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज के ऊपर आएंगे, फिर देखना कितना मज़ा आएगा यार, बिल्कुल। ठीक है, स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, आईएस कर्व का स्लोप दो चीज़ के ऊपर। पहला चीज़ क्या है हमारा, बी, समझ रहे हो, बी, गेटिंग, बी इज व्हाट, याद है इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, व्हाट, सेंसिटिविटी। ठीक है, ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टमेंट, यस और नो, यही नहीं तो। एंड सेकेंड चीज मल्टीप्लायर, गेटिंग माई पॉइंट, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर एंड सेकेंड बी, ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है यार। ठीक है, ये चीज़ अब देखना कैसे। अब बोलता है बी का वैल्यू अगर सपोज दैट बढ़ गया, लेट स्लोप जो है इसका बढ़ गया इन्वेस्टमेंट शेड्यूल का, तो बी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो कैसा बनेगा, ये इसका फ्लैटर बनेगा। क्यों फ्लैटर बनेगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा हम लोग पता करते हैं। ठीक है, बी का वैल्यू बढ़ा, ये कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा। अगर बी का वैल्यू क्या हुआ भैया, कमा, तो ये कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। कैसा बनेगा बताओ ना यार, स्टीपर बनेगा। ठीक है, अल्फा जी का वैल्यू अगर भैया बढ़ गया, अल्फा जी का वैल्यू कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा। ठीक है, और अल्फा जी का वैल्यू अगर कम गया तो ये कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। ओके, मतलब बढ़ेगा तो कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा, और अगर कमेगा तो कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। मीन्स हम लोग आईएस कर्व देखे थे स्टीपर फ्लैटर में, तो ये अगर नॉर्मल है तो ये हमारा ये चेंज होकर के कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टली, ये सो जाएगा। ठीक है, स्टीपर का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे है, दिस इज आवर आईएस कर्व, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, स्टीपर का मतलब कुछ ऐसा खड़ा हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो जाए। ठीक, ये चीज़ ऐसा, तो स्टीपर फ्लैटर क्यों बनेगा आप समझना। स्लोप इज डिपेंड अपॉन टू थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंड सेकंड ऑफ अल्फा जी। बढ़ेगा फ्लैटर बनेगा, कमेगा स्टीपर बनेगा। अब आइए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको देगा क्यों बनेगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताएगा क्यों बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज बी का वैल्यू हमारा क्या है, सपोज हमारा बी का वैल्यू, वन सेकेंड। ठीक है, अगर बी का वैल्यू हमारा क्या है, सपोज दैट बी का वैल्यू हमारा ज़्यादा है। ठीक है, बी का वैल्यू हमारा ज़्यादा है, यहाँ से समझ, बी अगर ज़्यादा है, हाँ या ना। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्लोप की टर्म में लिख सकते हैं, कैसे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ या ना,
एम एक्स प्लस सी। स्लोप के लिए हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे कि ना पढ़े थे जी। ओके, जहाँ पर अब समझना y दैट इज y एक्सिस क्या था हमारा इंटरेस्ट रेट, x एक्सिस पे क्या था हमारा दैट इज y। तो बाकी जो बच गया ये x एक्सिस पे y था, बाकी ये जो बच गया b अल्फा जी, ये हमारा क्या है m मीन्स व्हाट 1/b अल्फा जी। यस और नो। तो स्लोप कैसे हम लोगों ने फाइंड किया 1/b अल्फा जी। स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में b के ऊपर और अल्फा जी के ऊपर। तो अगर b और अल्फा जी, तो ये दोनों चीज़ के ऊपर स्लोप डिपेंड करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा, अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हमको बता दिया b और अल्फा जी के ऊपर डिपेंड करता है। यस और नो, ठीक है, b अल्फा जी। अब देखना यहाँ सपोज इंटरेस्ट रेट कुछ भी रहे, स्लोप की बात कर रहे हैं a/अल्फा जी। अगर b का वैल्यू हमारा क्या हो गया, b का वैल्यू हमारा सपोज डेट ज़्यादा हो गया, क्या हो गया ज़्यादा, b का वैल्यू ज़्यादा हुआ, हाँ या ना, हाँ जी। ये अगर डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो ये टोटल टर्म क्या हो गया छोटा हो गया, यस और नो, स्मॉल हो गया, यस और नो, हाँ जी। और अगर ये टोटल टर्म छोटा हो गया मीन्स इससे क्या पता चलता है ये छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो गया तो सब्ट्रैक्शन कम होगा, सब्ट्रैक्शन कम होगा तो आई बड़ा होगा, हाँ या ना, अरे बताओ यार, हाँ ठीक है। तो ये चीज बी अगर कमा लेकिन होल एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या हो गया हमारा बड़ा हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर हमारा b यहाँ पर हमारा क्या हो गया कमा, ठीक है, b अगर क्या हो गया कमा तो नीचे अगर डिनोमिनेटर कमेगा होल एक्सप्रेशन बड़ा तो आई हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप को फाइंड कर पाएंगे कि ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बी और अल्फा जी। बी बड़ा होगा फ्लैटर बनेगा, और अगर अल्फा जी बड़ा होगा फ्लैटर कम होगा तो स्ट्रीपर। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज आई इज इक्वल टू a/अल्फा जी y/b अल्फा जी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमारा स्लोप हो गया। लास्ट चीज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह शिफ्ट, ठीक है, कि शिफ्ट कब करेगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट समझते हैं कि क्या होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या करता है ये समझना है, ठीक है। तो देखो ये अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था AD है, समझ रहे होगे, दैट इज A प्लस क्या था C1 माइनस T माइनस BI, ठीक है। कैसे याद करेंगे बोलते रहना है याद हो जाएगा। ये हमारा क्या है यहाँ पर से 45 डिग्री दैट इज रेफरेंस लाइन, गेटिंग माई पॉइंट। ये था हमारा। अगर इंटरेस्ट रेट I1 है, सपोज दैट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा भैया शिफ्ट होगा, यस और नो, बढ़ गया, ये शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहाँ क्या है y1 है, ये हमारा क्या है भैया y2 है इनकम। ये इंटरेस्ट रेट I1 पर y1 है, I2 पे y2, जहाँ पर I2 छोटा है, I1 बड़ा है I2 से, गेटिंग माई पॉइंट। ये AD था, ये y था। अब समझना यहाँ से, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा भैया, क्या है अच्छा ये समझ लो। अब क्या हुआ मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या किया, इंटरेस्ट रेट कमा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट कमा, सॉरी इंटरेस्ट रेट कमा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा ज़्यादा होगा। अब सोचो कंपनी जो है वो सोचने लगेगी यहाँ पर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम है, अभी जो है वो बैंक से लोन लेना अच्छा बात है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो कंपनी अगर 2 मशीन खरीदना चाहेगी उसके जब वो 4 मशीन खरीदेगी, तो दैट्स द इफेक्ट ऑफ व्हाट मल्टीप्लायर, गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। मीन्स क्या होता है ये जो है ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो नॉर्मल से क्या हो गया शिफ्ट हो जाएगा हल्का हल्का, गेटिंग माई पॉइंट। ये ऐसे हमारा शिफ्ट हो जाएगा 1 सेकेंड 30, ठीक है। स्टार्टिंग हमारा इनिशियल यहाँ था और ये भी जो फाइनल था दोनों हमारा क्या कर जाएगा शिफ्ट कर जाएगा। क्यों,
because of multiplier. Interest rate decreases, investment increases. Now कंपनी को लगेगा यार थोड़ा और खरीद ले, अभी कम है इंटरेस्ट रेट मशीन को. So that's why it is the effect of the multiplier. The curve gets shift. Yes or no? तो ये यहाँ पर y1 था. अब देखना ये पॉइंट और एक ये पॉइंट यहाँ से, ठीक है, एक ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लायर के कारण ये क्या हो जाएगा y1 डैश, ठीक है. और ये पॉइंट जो है हमारा मल्टीप्लायर के कारण क्या हो जाएगा ये y2 डैश, ठीक है. ये यहाँ पर तुमने लिखा है, लिख दो a प्लस सी 1 माइनस टी, ठीक है, माइनस bi2, इसको लिख सकते हो, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया देखना, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या हो गया हमारा चेंज हो गया y1 से y1 डैश, y2 से y2 डैश, ठीक है. अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से इस चीज़ के ऊपर ग्राफ के ऊपर समझाते हैं, ठीक है. ये ग्राफ के ऊपर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है. ये अब देखना, इनिशियली अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा था तो y1 पे था, I1 था तो y1 पे था, गेटिंग दैट इज y1. ये पॉइंट, इंटरेस्ट अगर कम हुआ I2 तो ये यहाँ पे क्या हो गया था y2, ठीक है. ये क्या है हमारा y2 पे था, ठीक है. ये हमारा इनिशियली कर्व था, यस और नो, इनिशियली कर्व था, इनिशियली आईसी कर्व, दैट इज इंटरेस्ट रेट और वाई के बीच में आईसी कर्व था. अब हम लोग क्या हुआ कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या हुआ कि ये चेंज हो गया. तो लाइए इस चेंज को, इस इंटरेस्ट रेट पे कुछ ये ऐसा आ गया यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ये पॉइंट. और और इंटरेस्ट रेट कम हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो कुछ ये यहाँ पे आ गया. समझ रहे हो कि नहीं, कुछ ऐसा, ठीक है. तो अब देखना ये कर्व कैसा बन गया, अब ना ये जस्ट लाइक कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है. 1 सेकेंड, अच्छा से कर्व, अच्छा से लाइन ड्रॉ कर देते, दैट जस्ट लाइक कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा. मतलब ये कर्व क्या हो गया यहाँ पे ये कर्व कुछ ऐसा कर्व ऐसे से कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टली हो रहा है. यस और नो, ये इधर की ओर चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं फ्लैटर. यस और नो, हाँ या ना भैया बताओ. तो हाँ, तो अब देखना ये फिगर प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो हमारा क्या चीज़, मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर हमारा ज़्यादा होगा तो इनकम हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा. स्लोप कैसा होगा, फ्लैटर होगा. समझ रहे हो, फ्लैटर. जो हम लोगों ने पहले थ्योरी पोर्शन में इसमें देखा था, मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा है तो ये कैसा होगा, फ्लैटर. ये फिगर हमको प्रूव करता है कि क्यों फ्लैटर होगा, कैसे फ्लैटर होगा. समझ रहे हो. तो ये फिगर हमारा था कि ये कैसा कर्व बन गया, आईसी कर्व, फ्लैटर बन गया, आईसी से आईसी डैश हो गया. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का कर्व था कि कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ने के कारण स्लोप फ्लैटर होता है. नाउ लेट्स कम टू लास्ट पॉइंट, दैट इज आवर शिफ्ट. शिफ्ट कब होगा, ठीक है, शिफ्ट कब होगा, तो शिफ्ट तब होगा जब हमारा क्या चीज़, ऑटोनोमस स्पेंडिंग, ठीक है, चेंज होगा. मतलब गवर्नमेंट जो है वो कहेगी हम ज़्यादा खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे, तब दैट इज़ व्हाट, ए. अगर ए चेंज होगा, समझ रहे हो, ए चेंज होगा, जो एक्सप्रेशन था हमारा y इज इक्वल टू ए अल्फा जी ए माइनस बी आई, ठीक है, बी आई. अब देखो यहाँ से समझना, ये अल्फा जी और बी क्या डिटरमिन करता है, स्लोप को. और ये जो ए है भैया वो क्या डिटरमिन करता है, शिफ्ट. यस और नो, सब एक ही चीज़ के अंदर है. समझ रहे हो ना, मेन चीज़ इसी के अंदर सारा चीज़. ये अल्फा जी बी के ऊपर स्लोप डिपेंड करता है, ए के ऊपर शिफ्ट डिपेंड करता है. सो मेन एक्सप्रेशन इज दिस, वाई इज इक्वल टू अल्फा जी ए माइनस बी आई. ओके, ठीक है.
और ये हमारा क्या चीज़ आई एस का भी बता रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वाई ज़्यादा होगा। तो ये सारा चीज़ है इसके अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल ड्रॉ किया है, एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ किया हम लोगों ने कि कैसे होता है। एग्रीगेट डिमांड के बाद हम लोगों ने ये y इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद a का वैल्यू हम लोगों ने माना क्या होगा, उसके बाद मल्टीप्लायर का वैल्यू हम लोगों ने माना क्या होगा, फिर यहाँ पर पहुँचे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत दूर से हम लोगों ने चला है। तो शिफ्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर, ऑटोनोमस अगर स्पेंडिंग सरकार ज़्यादा करेगी तो शिफ्ट आई एस कर्व किधर की ओर करेगा, बताओ यार। ये आई एस कर्व है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, सरकार ज़्यादा खपत करेगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। बट यहाँ पर से अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, सरकार ज़्यादा इंक्रीज कर दी, सब्सिडी तुमको ज़्यादा दे रही, 5,000 रुपये बैंक अकाउंट में, तुम डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। डिमांड ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली पूरे इकोनॉमी की क्या होगा, इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज़ वाई इनकम आउटपुट, कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा इनकम होगा, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड कब क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आई और ये वाई, तो आई सी से क्या हो जाएगा, IC1, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अप एंड राइट वर्ड। और अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होता है तो कैसा शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। शिफ्ट किस कारण होगा, एग्रीगेट चेंज इन, किस कारण होगा, चेंज इन ऑटोनॉमस एग्रीगेट स्पेंडिंग, ठीक है। दैट इज व्हाट वाई, दैट इज व्हाट हमारा, अगर ए हमारा चेंज करे, ठीक है, चेंज करे। अब देखना अगर ए ये हो गया, चाहे तो ए क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, चाहे ए क्या होगा, सरकार क्या कम खपत कर सकती। अगर ज़्यादा खपत कर रही है सरकार, इसका मतलब क्या चाहिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण इनकम आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। कम खपत कर रहे हो तो एग्रीगेट डिमांड कम, इनकम आउटपुट कम, समझ रहे हो। तो ये चीज़, तो ये हमारा आई एस कर्व, तो आई एस कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वन सेकेंड देखना, अच्छे से हम लोग ड्रॉ करते हैं, वैसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, डिराइव कर लेते हैं शिफ्ट कैसे होगा, देखना। ये हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड डेट इज AD इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग जानते हैं व्हाट, A प्लस C1 माइनस T माइनस BI। इस बार आई नहीं चेंज किया इंटरेस्ट रेट, इस बार A चेंज किया है, A बढ़ गया, तो A बढ़ेगा तो तुम बताओ यार ये कब कैसा शिफ्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड कब, अपवर्ड, दैट इज A डैश, इसको मान लो, प्लस C1 माइनस Y माइनस BI, नॉट I2, interest rate constant. This is our reference line. Okay, this is our reference line. This is Y1, this is Y2. Okay, ठीक है। अब ये Y2, अब देखना यहाँ से, अब हम लोग इसे IS कब ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे इसे, कि अगर ये इनिशियल यहाँ था इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यहाँ था हमारा I1, ठीक है, तो ये हमारा Y1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कर्व कैसा हो जाएगा, कुछ इस पॉइंट से गुजरेगा ये, ठीक है, ये चीज़ IC1 इनिशियल कर्व, कि जब हमारा Y1 था, ठीक है, ऑटोनोमस जब A था, इंटरेस्ट रेट I1 है, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ नहीं हुआ, मतलब ये Y2 है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, सेम है, लेकिन इनकम क्या हो गया हमारा, बढ़ गया, यस और नो, दैट इज़ Y2। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये पॉइंट हो गया हमारा, और इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड को वैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो IC2, सो अब बताओ कैसा शिफ्ट हो गया, IC1,
ये सॉरी ये कैसा शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये सो नो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। गेटिंग? उसी तरीका से हम लोग अगर एग्रीगेट डिमांड कम एग्रीगेट ऑटोनोमस स्पेंडिंग अगर कम हो रहा है तो ये कर्व नीचे बनेगा और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये आप खुद से कर सकते हैं। गेटिंग ना? ये सुन लो। तो अब फिर से क्या क्या किए हम लोग, एग्रीगेट स्पेंडिंग अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण शिफ्ट होगा। ये सुन लो। तो इनकम ज़्यादा होगा, कैसा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। समझ रहे हो? यहाँ से समझ गए? मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया कि डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है डेफिनेशन बताइए? कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। स्लोप क्या होता है? स्लोप कैसे, वंस अगेन आई एस कर्व डिराइव कैसे होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। स्लोप क्या होता है? थर्ड पॉइंट पढ़ा कि आई एस कर्व स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच स्लोप ऑफ आई एस कर्व विल डिपेंड, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि आई एस कर्व शिफ्ट कब करेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई एस कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। ये आई और वाई के बीच का रिलेशनशिप है एट विच आई एस कर्व को गुड्स मार्केट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ नेगेटिवली स्लोप होता है आई और वाई के बीच में। फैक्टर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बी और अल्फा जी के ऊपर। शिफ्ट कब होगा, ए ही जब चेंज होगा, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़, तो आई एस कर्व, यही ध्यान देना कि आई एस कर्व क्या होता है, गुड्स मार्केट इसे कहते हैं। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। समझ रहे हो? गवर्नमेंट बढ़ाएगा या कम आएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा खपत कर रही है गवर्नमेंट तो कौन सा कर्व चेंज होगा, आई एस कर्व चेंज होगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एल एम कर्व क्या होता है, ठीक है। ओके।